गुलाब सिंह की चाल आने वाली है ईशा के सामने। सूरज होने वाला है ईशा की नज़रों में बेगुनाह साबित। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी में आज के एपिसोड में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज फर्श पर ईशा की माँ कावेरी की एक पुरानी तस्वीर पड़ी है। ईशा फूट फूट कर रो रही है। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा है, कैसे सूरज ने उसकी माँ के सीने में गोली उतारी थी। ईशा खुद से कहती है, मैं सूरज को कभी माफ़ नहीं करूंगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की हवा से जोर से खुलती है और एक साया अंदर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि बिंदिया है। बिंदिया को अपने सामने देखकर ईशा का खून खौल उठता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, बिंदिया निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बिंदिया आज भागने नहीं आई है। वो ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, शांत हो जा ईशा, मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें वो सच बताने आई हूँ जो तुम्हारे पापा तुमसे सालों से छुपा रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ उसमें गुलाब सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। ईशा गुस्से में झटकती है, क्या बकवास कर रही हो तुम। बिंदिया एक गहरी सांस लेती है और वो सच उगलती है जो ईशा की दुनिया हिला देता है। बिंदिया कहती है, तेरा पति सूरज असली कातिल नहीं है ईशा, असली कातिल तेरा अपना बाप गुलाब सिंह है। उसने ही सालों तक तेरी माँ कावेरी को जानवरों की तरह एक अंधेरे तहखाने में कैद करके रखा था। तेरी माँ रोज घुट घुट कर मर रही थी। वो तो मैं थी जिसने तेरी माँ को उस नर्क से आज़ाद करवाया था। ईशा सन्न रह जाती है, उसे विश्वास नहीं होता। बिंदिया आगे कहती है, गुलाब सिंह ने सूरज को मोहरा बनाया। उसने सूरज से झूठ कहा था कि वो औरत एक फ्रॉड है जो उसे मारना चाहती है। सूरज ने अनजाने में गोली चलाई, लेकिन ट्रिगर असल में गुलाब सिंह के इशारे पर दबा था। ये सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पिता का ये घिनौना और खूनी रूप जानकर ईशा की आंखों से आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह बदले की आग ले लेती है। उधर दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे एक अलग ही खौफनाक तमाशा चल रहा है। गुलाब सिंह अपने दामाद सूरज से मिलने जेल पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और कमीनी मुस्कान है, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। सूरज जो जमीन पर सिर झुकाए बैठा था, गुलाब सिंह की आवाज़ सुनते ही एक खूंखार शेर की तरह उठता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। सूरज गुस्से में दहाड़ते हुए सलाखों के बीच से हाथ निकालता है और गुलाब सिंह का कॉलर कसकर पकड़ लेता है। सूरज चिल्लाता है, आपने मुझे धोखा दिया है बाबूजी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो औरत ईशा जी की माँ थी और आपने मेरे हाथों से उन्हें बंदी बनाने में मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन गुलाब सिंह जरा भी नहीं डरता। वो झटके से सूरज के हाथ पर वार करता है और उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। गुलाब सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा जेल उसकी हंसी से गूंज उठता है। वो ताना मारते हुए कहता है, अरे पागल है क्या, अपनी औकात भूल गया जो अपने बाबूजी पर हाथ उठाएगा। तू तो बस मेरे शतरंज का एक प्यादा था, मुझे तो बस गुलाबीरी को रास्ते से हटाना था। और देख, तूने मेरे ही इशारे पर मेरी ही पत्नी को मारकर मेरा रास्ता साफ कर दिया और मेरी बेटी ईशा से भी दूर हो गया। अब सड़ता रहे इस काल कोठरी में। सूरज बेबसी और गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। वो सलाखों पर मुक्के मारता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। गुलाब सिंह अपनी जीत के नशे में हंस ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक कड़कती हुई खौफनाक आवाज़ आती है, पापा। गुलाब सिंह की हंसी अचानक रुक जाती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। सामने उसकी अपनी बेटी ईशा खड़ी है, जिसके साथ बिंदिया भी है और उसके हाथ में एक भारी लोडेड रिवॉल्वर है जो सीधे गुलाब सिंह के सीने पर तनी हुई है। ईशा की आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। सूरज भी ईशा को इस रौद्र और खतरनाक रूप में देखकर सन्न रह जाता है। गुलाब सिंह कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाता है, बेटा बेटा ये क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या? ये बंदूक नीचे, मैं तेरा बाप हूं। ईशा रोते हुए और गुस्से से कांपते हुए दहाड़ती है, चुप रहिए, अब एक शब्द भी मत बोलिएगा। मुझे आपकी सारी घिनौनी और खूनी सच्चाई पता चल गई है। ईशा बंदूक का घोड़ा चढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाती है। इस सब में सूरज की गलती तो है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबाया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़े और असली गुनहगार आप हैं। आपकी वजह से मेरी माँ आज जिंदा नहीं है। आपके लालच की वजह से उन्हें सालों तक बंधक बनकर जानवरों की तरह जुल्म सहने पड़े हैं। आज आपके सारे पापों का घड़ा भर चुका है पापा। दोस्तों, ईशा के इस खौफनाक अवतार ने पूरे जेल में हड़कंप मचा दिया है। मौत गुलाब सिंह के एकदम सामने खड़ी है। अगर दोस्तों आपको पति ब्रह्मचारी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,